गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय गुरवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बात की बात है, पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने पढ़ रखा है। अगर मैं 6 में 5 का डिवाइड दूंगा, 6 में 5 का डिवाइड दूंगा। अब आप बोल रहे हैं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमको वो चीज़ जाननी चाहिए या फिर रिपीट करनी चाहिए जो हम ऑलरेडी जानते हैं, वही उस वैज्ञानिक ने दी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 6 में अगर 5 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अगर मान लो मैं 7 में डिवाइड देता हूँ 5 का, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अगर मैं 8 में डिवाइड देता हूँ 5 का, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो आप देखिए रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 3। अब मैं नेक्स्ट 9 में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अब 5 आना चाहिए। देखते हैं हम नंबर को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं 10 में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। देखिए क्या हुआ, पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। 5 तो आया नहीं, ये आ गया 0। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या सिखा रही है, ये तो हम जानते हैं। बेटा, मैं आपको जानी हुई चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ नोट करवाना चाहता हूँ, आप उसको नोट करिए। अगर मैं 11 में देता हूँ तो रिमाइंडर वापस से 1 आ जाता है। उसके बाद अगर मैं नंबर बढ़ाऊंगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 0। तो आप देखिए मैं डिवाइड किसका दे रहा था 5 का, तो रिमाइंडर आया 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। क्या रिमाइंडर 5 आया? नहीं आया। क्या रिमाइंडर 6 आया? नहीं आया। तो रिमाइंडर अगर मैंने 5 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लो मैं 6 का डिवाइड देता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं 7 का डिवाइड देता हूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आया है कि आप जिस भी नंबर का डिवाइड देते हो, रिमाइंडर 0 से लेके उसमें से एक कम। मीन्स अगर 4 का दोगे तो 0 से 3 तक लाई करेगा, अगर 5 का दोगे तो 0 से 4 तक का लाई करेगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपको पता है ये रिमाइंडर थ्योरम है, डिविजन इक्वल टू डिविडेंड प्लस इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप किसी भी नंबर का डिवाइड देते हो, मीन्स b नंबर का डिवाइड देते हो, तो जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके b तक आ रहा है। यहाँ पे एक और साइन समझने वाली बात है, 0 के आगे लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स r की वैल्यू 0 के बराबर भी है और उससे बड़ी भी है। लेस देन इक्वल टू है मीन्स यहाँ पे इक्वल टू है, मीन्स 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे b के केवल लेस देन है, मीन्स b के बराबर नहीं हो सकती। इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मान लो इसकी जगह 5 आती, a इक्वल टू 5q प्लस r, b की जगह 5 आता, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता 0 से 5। 0 से 5 0 हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता, 5 से छोटा ही होगा। अगर मान लो मैं b की वैल्यू 6 मान लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा 0 से 6। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। तो जो भी हम b मान लेंगे उसी के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही है, इससे इसने फेम पा लिया। अब हम ये यूक्लिड एक देता है फॉर्मूला या फिर एक हमको ऑप्शन देता है कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हमको जो चाहिएगा हम उसी की वैल्यू b मान लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। बेटा थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे आपको पता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, मीन्स q तो है, b q होता है ना, यहाँ पे q के साथ जो होगा वो b होगा, है ना, तो बी क्यू आता है। अब आप बताइए मैं b की वैल्यू क्या मानूंगा? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो मैं क्यों ना 6 ही मान लूँ। तो मैंने b की वैल्यू 6 मान ली। अब b की वैल्यू जैसे ही 6 मान ली तो मैं मतलब 6 का डिवाइड दूंगा। अब बताइए 6 का मैं अगर डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? बिल्कुल सही सोचा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो पांचों के पांचों रिमाइंडर आ सकते हैं। 6 रिमाइंडर नहीं आ सकता और 6 से बड़ा नहीं आ सकता।
अब मुझे हर एक को मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, 2 मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा, 4 मानना पड़ेगा, 5 भी मानना पड़ेगा। तो मैंने अगर 0 माना तो 0 मैंने यहाँ पे रखा a = 6q + r में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वही तो था, a = bq + r। तो मैंने b की वैल्यू 6 मान ली, तो b हो गया 6q + r। अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, तो मैं 0 रखूंगा तो 6q + 0 6q आ गया, 1 रखूंगा 6q + 1 6q + 1 आ गया, 2 रखूंगा 6q + 2, 3 रखूंगा 6q + 3, 4 रखूंगा 6q + 4, 5 रखूंगा 6q + 5। अब आप क्वेश्चन को वापस से पढ़िए, वो क्या कह रहा है, ऑड इंटीजर क्या होंगे, जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। अब बेटा देखो 2 का डिवाइड 6q में जा रहा है नहीं जा रहा, 2 में जाता है, 6q + 2 में जाएगा, 6q + 2 में क्यों जाएगा, क्योंकि 6 में भी जाएगा और 2 पे भी जाएगा, और 6q + 4 में भी जाएगा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, और ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए। अब हमारा बचा 6q + 1 6q + 2 सॉरी 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये हमारे नंबर बचे। तो हमने वैल्यू मानी 6q + 1। अब बताइए इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 6q में जाता है नहीं जाता, और +1 लिखा हुआ है, +1 का मतलब क्या होता है, ऑड। मीन्स अगर किसी इवन नंबर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। तो मैंने यहीं पे शो किया है कि इसमें तो 2 जा रहा है और +1 लिखा हुआ है, तो 2k1 मीन्स 3q को 1 मैंने k1 मान लिया, 2q + 1 ये क्या शो कर रहा है, ये ऑड टर्म शो कर रहा है, यहाँ पे 2 का डिवाइड जा रहा है और +1। नेक्स्ट है 6q + 3, 6q में तो 2 का डिवाइड जाएगा, लेकिन 3 को भी मुझे +1 दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा, 2 + 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6q + 2 और +1। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, और +1 मुझे अलग दिखाना था, इसको मैंने k1 मान लिया, तो यहाँ पे k2 मान लिया। अब ये हो गया a1, और इसमें अगर मैं +1 जोड़ दूंगा तो +1, 6q + 1। तो ये हमारा 6q + 1 हमको करना था, 6q + 1 कर दिया, 6q + 3 करना था, 6q + 3 कर दिया। उसके बाद आया 6q + 5, तो 6q + 5 किया। अब 5 को भी मुझे +1 दिखाना है, तो मुझे 4 + 1 दिखाना है, मैंने 4 + 1 दिखा दिया। इसमें से 2 कॉमन लेके दिखा दिया, तो मैंने यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन ले दिया। अब यहाँ पे इसको मैं पूरे को k3 मान लूंगा, क्योंकि मैंने k1 ऊपर मान चुका हूँ, k2 नीचे मान चुका हूँ, और k3 इसके बाद। यहाँ पे मुझे +1 दिखाना था, तो मैंने +1 दिखा दिया। तो ये आ गया हमारा 2q + 1 मीन्स इवन +1, इवन +1 क्या होता है, ऑड। तो ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। हमारा ऑड कौन कौन सा आ गया, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो यही हमको शो करना था, 6q + 3 6q + 3 6q + 5 आ गया हमारे समझ में। नेक्स्ट आया यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द आइदर फॉर्म 3m और 3m + 1। तो वापस से हमको क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो हमको b की वैल्यू वापस से माननी पड़ेगी। अब हमको नंबर शो नहीं करना है, नंबर का स्क्वायर करना है। तो अब वापस सोचिए, अगर मैं b की वैल्यू 2 मानता हूँ, b की वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं b की वैल्यू अगर 2 मानता हूँ तो 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। क्या मैं उसमें से 4 कभी भी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 कॉमन लेना है ना, तो क्या मैं 4 में से 3 कॉमन ले सकता हूँ, कभी भी नहीं ले सकता। तो मैं 2 मानना बिल्कुल गलत फहमी हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैं अगर 2 के बाद मानूँ 3 का मैं स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 में से क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैंने b की वैल्यू 3 मानी, मैंने जैसे ही b की वैल्यू 3 मानी, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू बेटा हो सकती है 0 1 2, हो सकती है नहीं हो सकती है, 0 1 2। इसको मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की टर्म में लिखा, तो ये हो गया a = 3q + r की वैल्यू 0 1 2। अब आप 0 रख के देखो, तो 0 रखा तो 3q + 0 होता है 3q, 1 रख के देगा तो ये हो गया 3q + 1, और 2 रखा तो 3q + 2। तो ये तीनों टर्म एक साथ चल रही है, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, एक साथ भी दिखा सकते हो।
मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे आपको ये नंबर शो करने होते तो ये हमारा हो जाता, लेकिन उसको करना है स्क्वायर, मतलब आपको ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर करूंगा तो आपको इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। ये केस अलग है, केस 1, केस 2, केस 3 मैं एक साथ ले रहा हूँ। इनका मैंने किया स्क्वायर। अब ये आया 3q का स्क्वायर, ये आया 3q + 1 का स्क्वायर, ये आया 3q + 2 का स्क्वायर। अब आप बहुत समझदार हैं, आप इसका स्क्वायर अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए। 3q का स्क्वायर क्या, तो ये आया 9q स्क्वायर। इसका a + b का होल स्क्वायर खुलेगा तो a² + 2ab + b स्क्वायर। ये भी a + b का होल स्क्वायर खुलेगा a² + 2ab + b स्क्वायर। अब मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है या तो 3 की ये टर्म में होना चाहिए या फिर 3m की टर्म में +1 की टर्म में होना चाहिए। मीन्स मुझे 9 शो नहीं करना है, मुझे 3 की टर्म में शो करना है। तो मैंने यहाँ पे से पहली टर्म में से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन आ सकता है इजीली। 3 कॉमन लिया तो बचा क्या, ये बचा 3q स्क्वायर। अब बताइए सेकंड वाले में से 3 इन दोनों में से कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, ये जो कॉमन आया बीच में वो छोड़ दिया और बचा क्या +1। अब यहाँ पे से बताइए, यहाँ पे से इन दोनों में से कॉमन लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 4 को भी कुछ लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1। जब मैं 3 + 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 3 + 1 लिख दूंगा, तो इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा और जो +1 बचेगा वो अलग आ जाएगा। अब मैंने इस जो 3 के साथ है इसको m मान लिया, इसको भी मैंने m मान लिया, अब इसको भी m मान लिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर m की वैल्यू तो यहाँ पे 3q स्क्वायर है, यहाँ पे m की वैल्यू 3q स्क्वायर + 2q है, यहाँ पे m की वैल्यू 3q स्क्वायर + 4q + 1 है। बेटा जैसे ही केस चेंज हो जाता है, मीन्स केस 1, केस 2 और केस 3, तो आप m की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि m की वैल्यू हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3k1 माना, 3k2 + 1 माना और 3k3 + 1 माना। आप k1 की जगह m भी मान सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 3k या पे 3m, तो हमारा 3m हो गया। 3m + 1 जो मैं k है उसको m मान लो, तो ये हो गया 3m + 1। देखो 3m + 1 ही जोड़ना है और ये हो गया 3m + 1, वापस से 3m + 1 करना है। तो देखो ये था 3m, ये था 3m + 1, ये था 3m + 1। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि आपको बताना था कि 3m होगा या 3m + 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। बेटा वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना है और क्यूब करने से भी पहले आपको b की वैल्यू माननी पड़ेगी। अब b की वैल्यू आप मेरे साथ स्टार्ट करो। जैसे मालूम मैंने 2 माना, b की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ, तो b की वैल्यू मैंने 2 मानी और b की वैल्यू जैसे ही 2 मानी तो 2 का मैं करूंगा क्यूब। 2 का जैसे ही क्यूब करा, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 आया। बताइए उस 8 में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता। तो जैसे ही आप 2 लोगे तो आप गलत क्वेश्चन करने की तरफ आगे निकल जाओगे। हमको क्वेश्चन गलत थोड़ी करना है, हमको क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट करना है। तो आप अगला 2 के अगला मानिए 3। अगर मान लो मैं 3 का क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से क्या मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 27 में से जैसे ही मैं 9 कॉमन लूंगा, हमारे दिमाग में एक आइडिया लग गया कि मैं b की वैल्यू 3 मान सकता हूं। तो जैसे ही मैंने b की वैल्यू 3 मानी, आपसे एक क्वेश्चन कि रिमाइंडर या फिर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बिल्कुल सही, क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, ना 3 नहीं हो सकती। तो शुरू करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे a = 3q + r की वैल्यू 0, 1, 2। यहाँ पे देखो मैंने इसमें लिखा है 0 से 3 के बराबर नहीं है। r की वैल्यू 0, 1, 2, r की वैल्यू जैसे पुट करी 3q + 0 तो 3q आ गया, 3q + 1 किया तो 3q + 1 आ गया और 2 रखा तो 3q + 2 आ गया। अब मैं केस 1 ले रहा हूँ, केस 1 में मुझे क्यूब करना पड़ेगा। अब मैं a का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब। हुआ नहीं हुआ, 3q का क्यूब कितना होता है, 27 का क्यूब, 27 क्यू क्यूब।
अब बताओ उसमें से मुझे क्या कॉमन लेना है। उसमें से मुझे क्वेश्चन बोलेगा कि क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो मेरा पूरा का पूरा 9 कॉमन आ जाएगा, 9 अलग बाहर आ गया और ये आ गया 3 अंदर। जो भी अंदर बचे उसको मैं m मान लूंगा, तो ये हो गया 9m, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3 नेक्स्ट केस सेकंड क्या है, 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 है तो इसका मैं क्यूब करूंगा, इसका क्यूब किया तो a प्लस बी का होल क्यूब। आपको एक फॉर्मूला वापस से याद करना है, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वापस से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग मैंने खोला तो ये आया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब बताइए मुझे क्या कॉमन लेना है, 9। क्या इसमें से 9 कॉमन आ रहा है? हाँ, 3 टर्म में से तो आ रहा है, लेकिन प्लस 1 अलग छूट रहा है। कोई बात नहीं, छूटने दो। यहाँ पे से मैंने तीनों टर्म में से 9 कॉमन लिया, जो अंदर बचा वो बचने दो, और प्लस 1 मुझे अलग शो कर दिया। अब इस पूरा जो कॉमन आ रहा है उसको मैं m मान लेता हूँ। उसको मैंने m मान ला और m की वैल्यू मैंने दिखा दी कि भैया मैंने m क्या माना। अब आप बोलोगे सर m की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे ये मानी थी, आपने यहाँ पे ये भी मान ली। बेटा मैंने एक और चीज़ बोली थी कि जैसे ही केस चेंज होता है आप m की वैल्यू बदल सकते हो, बदल भी सकती है। तो यहाँ पे ये हो गया 3m, ये हो गया 9m और ये हो गया 9m प्लस 1। तो देखो 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। अब हमको शो करना है 9m प्लस 8, ये भी आएगा, डोंट वरी। हमारा केस 3 रह रहा है। केस 3 क्या है, 3q प्लस 2। हमारा क्वेश्चन था क्यूब वाला, तो क्यूब करेंगे। इसका a क्यूब किया, 3q प्लस 2 का क्यूब कर दिया। जब इसका किया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दिया। ये हुआ, ये देखिए ये आ गया। अब बताइए इन सब में से, चारों में से 9 किस किस में कॉमन आ रहा है। एक बच्चे ने ये डाउट पूछा कि सर आप बार बार में 9 कॉमन क्यों ले रहे हो। बताइए क्वेश्चन बोल रहा है नहीं बोल रहा, 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। बिल्कुल सही, तो हमको 9 ही कॉमन लेना है। यहाँ पे मैंने जैसे ही तीनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे से तीनों में से तो 9 कॉमन आ जाएगा, लेकिन प्लस 8 बचेगा। बेटा क्वेश्चन भी तो बोल रहा है प्लस 8 बचेगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। a क्यूब इक्वल टू 9, 3q क्यूब प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। यहाँ पे से 9 और इस पूरे को मैं m मान लूंगा। इसको मैंने m माना, 9m प्लस 8। अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैंने m की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे अलग क्यों बोली, क्योंकि मैं इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ। अब ये देखो हमारा पहले केस में क्या था, 9m, हमारा 9m हो गया। दूसरे केस में क्या था, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 हो गया। तीसरे केस में क्या है, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 हो गया। तो हमारा ये तीनों का तीनों प्रूव हो गया। यही है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और आप फालतू में बहुत ज़्यादा डर रहे थे। समझ में आया आप सभी के? धन्यवाद। ये हो गया हमारा 9m, ये हो गया हमारा 9m प्लस 1 और ये हो गया हमारा 9m प्लस 8। थैंक यू बेटा।